अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। मैं आपको सेक्शन 483 के बारे में बता रही हूँ। आइए पढ़ते हैं। सेक्शन 483 नकली ट्रेडमार्क बनाने का जुर्म। इस सेक्शन के मुताबिक जो कोई शख्स किसी कंपनी, ब्रांड या प्रोडक्ट का झूठा यानी काउंटरफेट ट्रेडमार्क बनाए या बनवाने की कोशिश करे तो ये कानूनी जुर्म है। अगर कोई आदमी किसी मशहूर ब्रांड का नकली लोगो या ट्रेडमार्क बनाए, जैसे कि झूठे लेबल्स, स्टैम्प्स, सील्स, पैकिंग या ब्रांडिंग, ताकि माल को असली दिखाया जा सके, तो ये सेक्शन 483 के तहत जुर्म होता है। सज़ा 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों। मिसाल, नकली सैमसंग, नाइक, पेप्सी या किसी भी ब्रांड का लोगो बनाकर प्रोडक्ट पर लगाना। मोबाइल बॉक्स या बॉटल पर फेक ब्रांडिंग प्रिंट करना। नकली स्टिकर्स, लेबल्स या पैकेजिंग बनाना जो असली ब्रांड जैसी लगे। ये सब सेक्शन 483 के ज़ेर में आता है। अगर चाहो तो सेक्शन 483 के 5 से 10 इमेज प्रॉम्प्ट्स भी बना दूं, वीडियो या पोस्टर के लिए। मज़ीद डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। आइए पढ़ते हैं। अच्छा, जब भी जाली सरकारी कागजात की बात होती है तो जहन में क्या आता है? यही ना कि कोई शख्स जाली डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन क्या हो अगर असल जुर्म तो बहुत पहले ही हो चुका हो? आज हम पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 483 को समझेंगे। एक ऐसा कानून जो स्टैम्प फ्रॉड को एक बिल्कुल ही अलग और सच पूछे तो हैरान कुन जाविये से देखता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये स्टैम्प फ्रॉड का जुर्म आखिर शुरू होता कब है? क्या तब जब कोई जाली कागज़ जमा करवाता है, या इससे भी कहीं पहले? यकीन करें, इस सवाल का जवाब अक्सर लोगों को चौंका देता है। चलिए सबसे पहले तो इस बात पर नज़र डालते हैं जिसे आमतौर पर स्टैम्प फ्रॉड समझा जाता है। मतलब वो चीज़ जो सबसे पहले हमारे जहनों में आती है। ज़रा सोचें, एक जाली दस्तावेज़ है, उस पर एक नकली सरकारी मोहर लगी हुई है और इसे असली बनाकर कहीं पेश किया जा रहा है। बिल्कुल यही वो तस्वीर है जो स्टैम्प फ्रॉड का नाम सुनते ही हमारे जहन में बनती है। मगर सवाल ये है कि क्या कानून वाकई यहीं टूटता है? क्या जुर्म की असल जड़ यही अमल है? चलें देखते हैं कि कानून असल में कहता क्या है। और बस यहीं पर दफ़ा 483 सबको हैरान कर देती है। कानून की नज़र में असल जुर्म वो है ही नहीं जो हम सब सोच रहे हैं। आइए इसकी असल हकीकत जानते हैं। तो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 483 बिल्कुल साफ साफ कहती है। ये कहती है कि किसी भी सरकारी स्टैम्प को बनाना या उसकी कॉपी तैयार करना, बस यही जुर्म है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कानून इस्तेमाल करने की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ बनाने की बात कर रहा है। तो ये है वो सबसे बड़ा, सबसे अहम पॉइंट। आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं कि जाली स्टैम्प इस्तेमाल करना जुर्म है, लेकिन दफ़ा 483 क्या कहती है? नहीं, जाली स्टैम्प को बनाना ही असल जुर्म है। और ये कोई छोटा मोटा फ़र्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि जुर्म तो उसी लम्हे मुकम्मल हो गया जिस लम्हे वो जाली स्टैम्प बनकर तैयार हुआ, भले उसे कभी कोई इस्तेमाल करे या ना करे। कानून की नज़र में सिर्फ बनाने का एक्शन ही सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी है। अच्छा, तो अब ये सवाल भी जहन में आता है कि कानून बनाने वालों ने ऐसा क्यों सोचा? मतलब इस जुर्म को बिल्कुल जड़ से ही पकड़ने का फैसला क्यों किया? इसके पीछे आखिर वजह क्या है? देखें, इसके पीछे ना 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली तो ये कि हुकूमत चाहती है कि इसके कागजात बिल्कुल असली हों, उन पर भरोसा किया जा सके। दूसरी वजह है अवाम का एतमाद बरकरार रखना। और सबसे अहम बात, ये कानून फ्रॉड को वहाँ रोकता है जहाँ से वो पैदा होता है, मतलब बिल्कुल शुरू होने से भी पहले। चले अब कुछ मिसालों से देखते हैं कि यह कानून असल जिंदगी में कैसे काम करता है। इससे बात और भी साफ हो जाएगी। एक केस स्टडी देखते हैं, कामरान की कहानी। हुआ ये कि कामरान ने ऑनलाइन एक प्रिंटिंग किट मंगवाई, फिर उसने जाली कोर्ट फीस वाले स्टैम्प छापना शुरू कर दिए। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें बेच पाता, पुलिस ने उसकी दुकान पर छापा मार दिया और उस पर दफ़ा 483 के तहत केस बना दिया। अब यहाँ सबसे मज़े की और सबसे अहम बात सुने। कामरान पर जो इल्ज़ाम लगा वो स्टैम्प बनाने का था, हालांकि उसका बनाया हुआ एक भी स्टैम्प अभी तक किसी अदालत में इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये मिसाल बिल्कुल साफ कर देती है कि कानून कैसे काम करता है। इसे एक और आम सी मिसाल से समझें।
फर्ज करें कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर फीस बचाने के लिए घर में ही जाली रेवेन्यू स्टैम्प प्रिंट कर लेता है, तो बस जैसे ही वो स्टैम्प प्रिंटर से बाहर आया, जुर्म हो गया। कानून उसके इस्तेमाल होने का इंतजार बिल्कुल नहीं करेगा। इसे समझने का एक और बहुत ही आसान तरीका है। सोचें, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई रबड़ का टुकड़ा लेकर उस पर सरकारी मोहर खोद ले। बस इस मोहर का बन जाना, इसका तैयार हो जाना ही अपने आप में एक जुर्म है। ठीक है, तो इतनी सारी मालूमात को आसानी से याद कैसे रखा जाए? चलें कुछ आसान से मेमोरी हैक्स देखते हैं। सबसे पहला और सबसे आसान, बनाया तो कानून तोड़ा। सिंपल इज दैट, यानी जाली स्टैम्प बनाने का अमल ही सीधा सीधा कानून की खिलाफ वर्जी है। या फिर इसको इस तरह से जहन में बिठा लें कि असल फोकस स्टैम्प पर है, उसके इस्तेमाल पर नहीं। ये एक सरकारी चीज़ है, इसकी नकल की गई है और इसे गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। बस कानून की नज़र में सज़ा के लिए इतना ही काफ़ी है। और आखिर में अगर सब कुछ एक लाइन में समेटना हो तो बस ये याद रखें, दफ़ा 483 का मतलब है स्टैम्प फ्रॉड को जड़ से पकड़ना। ये एक जुमला इस कानून की पूरी रूह को समझा देता है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर कानून इस्तेमाल करने वाले से ज़्यादा बनाने वाले को पकड़ता है, तो इससे जिम्मेदारी के बारे में हमारा पूरा नज़रिया कैसे बदल जाता है? फ्रॉड की असल जड़ फिर कहाँ हुई? इस पर ज़रूर सोचिएगा।